दूसरी तरह की सफ़ेद रंग की चीज़ बना रहे हैं जो खाद से, ये अपना केमिकल से और ये दूसरी चीज़ों जो आपने दिखाई हैं उनसे बन रहे हैं। ये जो केमिकल्स यहाँ से मिले, ये अल्कोहल जो इन्होंने बताई, दूध जो है बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि ये बच्चों को दिया जाए या घर में ये यूज़ किया जाए। हम 280 रुपए पर बेचते हैं, पानी तो होगा ना। ऐसा कॉकरोच मरा हुआ है। गलती आपकी है या कॉकरोच की? हमारी गलती है ना। मिल्क के ऊपर हम फाइन का प्रोसीजर नहीं करते, स्ट्रेट अवे उसकी इम्प्रिजनमेंट से स्टार्ट होती है। अगर आप मुझे डराएंगे तो मैं डर जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। हम समझते हैं कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत अहम चीज़ है दूध, लेकिन बाजार से मिलने वाला खुला दूध दर हकीकत है क्या? जिम्मेदार कौन की टीम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएगी। पाकिस्तान दूध की पैदावार के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुल्क में दूध की जितनी पैदावार है इससे कहीं ज़्यादा दूध इस्तेमाल हो रहा है। अगर दूध का इस्तेमाल पैदावार से ज़ायद है तो फिर ये इजाफी दूध आ कहाँ से रहा है? हमने खोज लगा लिया कि नवाही इलाके में केमिकल के मिक्सचर से जाली दूध बनाया जा रहा है। दरअसल जाली दूध माफिया ने वीरान इलाकों में अपने अड्डे बना रखे हैं जहां हजारों लीटर जाली दूध तैयार होता और उसी गाड़ियों में लोड करके दूसरे शहरों में सप्लाई किया जाता है। जाली दूध माफिया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमने टीम तश्कील दी और उसे मुतलका वीरान इलाके में भेज दिया। लोगों को दूध के नाम पर सफेद जहर पिलाने वालों ने जैसे ही अपना घनौना धंधा शुरू किया, हम एसी चूनिया के साथ उनके सर पर पहुंच गए। गाँव के खेतों के अंदर जनाब भाग गए और ये बनाया जा रहा है कि दूध केमिकल के साथ, बगैर किसी गाय के, बगैर किसी भैंस के ये दूध बनाया जा रहा है। और ये केमिकल के वो पाउचेज हैं खाली और ये भरे हुए, जिसके अंदर ये मिल्क पाउडर के साथ ये दूध बनाया जा रहा था, जो कि यहाँ पर नाम नहीं, ये दूध है या सफ़ेद महलूल है? मैं तो इसको सफ़ेद महलूल ही कहूँगा, मतलब सफ़ेद पानी कहूँगा। ये दूध तो नहीं है, ये आपके सामने ये इसके अंदर भी देख लें आप ना, ये अभी मिक्स कर रहे थे 3-4 लोग यहाँ पे ना। ये एक जो ये है आपके पास ही पड़ा हुआ है सामने ना, इस तरह की बोरी होती है, इस तरह की कोई हाफ बोरी जो है वो मिक्स करते हैं। पूरी ये आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है, ये पूरी गाड़ी इससे तैयार होती है और हाफ बाकी और केमिकल्स वगैरह डालते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी लाहौर और दीगर बड़े शहरों में ये इस तरह ये दूध की गाड़ियाँ जो हैं वो रातों रात पहुँचती हैं या सुबह के टाइम पहुँचती हैं। ये दूध की गाड़ियाँ, ये बाकायदा तौर पर इसको फिर टेस्ट किया जाता है शहर में, दूध सही है या नहीं सही, और दूध फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये जी तैयार दूध जो किया जा रहा है, इसे दूध कहना तो जो है वो गलत होगा, क्योंकि दूध एक नूर है, ये नूर नहीं है, ये सफ़ेद महलूल है। ये जब दूध हम लोग पीते हैं सर, तो क्या हमारी सेहतें बनेगी, हड्डियाँ मजबूत होंगी और कमजोर? मेरे ख्याल में ये दूध पीना जो है तो मुज़र सेहत भी है, और ये जो लोग हैं ये देहात के लोग हैं और अपने लिए इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं, और जो शहर में सप्लाई करते हैं वो ये वाला दूध सप्लाई करते हैं। कुछ लोग जो यहाँ से भागे हैं, इनमें से कुछ लोग पहले भी आइडेंटिफाइड थे, हमने रैकी की हुई थी, वो इस देहात के लोग हैं, यहाँ रहते हैं। अपने लिए उन्होंने भैंसें खड़ी की हुई हैं, सामने नज़र आएंगी आपको, और पब्लिक के लिए ये वाला दूध बना रहे हैं। और ये गाड़ी आप अपने कब्जे में लेंगे? कब्जे में लेंगे अपने गाड़ी भी कब्जे में होगी, दूध भी कब्जे में सारा लेंगे। दूध तो खैर मैं सॉरी टू से नहीं कहूँगा इसको, दूध कब्जे में लेंगे।
इसको डिस्कार्ड करवाएंगे फूड अथॉरिटी के ज़रिए और गाड़ियाँ कब्जे में लेंगे, इन पर FIRs देंगे, तो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं ये। जब गाड़ी में कोई ना कोई तो पीछे आएगा ना सुपुर्ददारी के बिल्कुल लिए, आएगा जी, बिल्कुल आएगा, वो नॉमिनेट होगा, बिल्कुल होगा नॉमिनेट। क्योंकि ये किसी नेक काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा जी। ये जूती छोड़कर यहाँ से भागे हैं, फरार हुए हैं जी। ऐसे साइंसदानों का जो पानी के जरिए महलूल बनाकर उसे दूध का नाम दे देते हैं, इन लोगों की अब जो है इनके खिलाफ गिरफ्त टाइट कर दी है। इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इस माफिए का कलाकुमा नहीं कर देते। अब इधर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर वनस्पति घी, कुकिंग ऑयल और इस तरह की चीज़ें डालकर दूध बनाया जाता है। ये मशीनरी चल रही है जी। इसके अंदर क्या है? ये कुकिंग ऑयल, अदनान भाई, ये कुकिंग ऑयल डाला जाता है। ये वनस्पति घी और ये जी दूध के बगैर पाउडर के साथ जो है इसको बनाया जा रहा है। इस कुकिंग ऑयल को गर्म किया जाता है, इसके अंदर यूरिया डाला जाता है। यूरिया डालने के बाद इसको जो है, ये पीछे पाउडर पड़ा हुआ है जी, ये और इसके साथ ये ऊपर, और ये मोबाइल फ़ोन, ये देखें ना अदनान भाई, चीज़ें तो मिलना शुरू हो गई। ये सारा सामान कब्जे में जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो गाड़ियाँ कब्जे में होंगी और जितने भी ये अपना बोरियाँ पड़ी हुई हैं दूध की, केमिकल का दूध बनाया हुआ, ये सारा कुछ ये जो घी पड़ा हुआ ये कब्जे में होगा। और अपने लिए गायें भैंसें और लोगों के बच्चों के लिए केमिकल, कुकिंग ऑयल, यूरिया, डिटर्जेंट, ये सब कुछ बनाकर उसको मिक्स कर तो दूध का नाम दे दिया जाता है। इस कमरे के अंदर अभी और क्या कुछ है, इसी तरह की चीज़ें निकलेंगी। और ये देखें, मज़र दिखाओ ज़रा, ये देखें, ये खाद है, ये खाद डाली, ये इसमें डलती है दूध के अंदर, जो दूध शहरों में पिया जाता है। आपको करेक्ट कर लें, आप ये दूध में मिलावट नहीं कर रहे, ये दूध बना रहे हैं, दूध की तरह की सफ़ेद रंग की चीज़ बना रहे हैं, जिसको शहर के लोग, बाहर के लोग दूध समझते हैं और दूध करके पीते हैं ताकि हमारी सेहत बेहतर हो। चाय इससे बनाते हैं और बच्चों को पिलाते हैं इसको। तो ये वो चीज़ है जो खाद से, ये अपना केमिकल से और ये दूसरी चीज़ों से जो आपने दिखाई हैं उनसे बन रही है। तो इसको कतन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, इसको बिल्कुल दूध ना कहें आप, इसको सफ़ेद पानी कहें, सफ़ेद जहर कहें, सफ़ेद महलूल। ये तो दूध है ही नहीं। जैसे अभी एसी साहब कह रहे थे कि इसे दूध कहना जो है दूध की तौहीन होगी। ये खाली पानी है, इसके अंदर ये केमिकल डालते हैं, केमिकल डालने के बाद यूरिया खाद डालते हैं और ऐसे मोटर चला के दूध तैयार करते हैं। सिर्फ एक चीज़ इसमें खालस है, शायद वो भी ना हो, पानी। कब से आपको इन्फॉर्मेशन हमने कुछ दिनों से हम ट्रैक कर रहे हैं दूध वालों को। मेरी फूड अथॉरिटी के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन है, मैं उनको खुद अपनी तरफ से भी चीज़ें रेफ़र करता हूँ, एक्शन लेते हैं। तो मैंने सुना था कि दूध पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ मेरी तहसील के अंदर। यहाँ पे यहीं से लाहौर सप्लाई हो रहा है। तो तब से मुझे तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए, मैंने काम इस पर स्टार्ट कर दिया था, रैकी करना स्टार्ट कर दी थी इन लोगों की सारी। और इससे पहले मैं बताता चलूँ आपको कि दूध की हमने पहले भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं और बहुत सारे हमने दूध के इस तरह के जो पॉइंट्स हैं पकड़े हैं, उनके खिलाफ FIRs दी हैं, उनको अरेस्ट किया है और फूड अथॉरिटी ने भी कार्रवाई की है। और ये बंदे हमेशा हमारे हाथ से बच जाते थे, उनको इत्तला हो जाती थी। आज हम बड़े एक प्लानिंग के साथ, आपको पता है, आए, हमारे लोग भी यहाँ छुपे हुए थे खेतों के अंदर, वो इन पे नज़र रख के बैठे हुए थे। जैसे गाड़ियाँ लगी हम फ़ौरन इनके यहाँ पे हमने आकर रेड की है। और इंशाल्लाह ताला आपकी टीम के तवज्जुह से और हम इंशाल्लाह ताला इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में भी करते रहेंगे और एक्शन लेते रहेंगे। बहरहाल जी, ये बचने वाले तो है नहीं। ये जिस तरह काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ उतना ही सख्त होकर हम लोग खड़े हैं, क्योंकि अब हमारे माशरे में इस तरह की मिलावट जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। ये जी केमिकल्स यहाँ से मिले, ये अल्कोहल जो इन्होंने बताई, दूध जो है बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि ये बच्चों को दिया जाए या घर में ये यूज़ किया जाए। हम तो 80 रुपए पर बेचते हैं, पानी तो होगा ना। ऐसा कॉकरोच मरा हुआ है, गलती आपकी है या कॉकरोच की? हमारी गलती है ना। मिल्क के ऊपर हम फाइन का प्रोसीजर नहीं करते, स्ट्रेट अवे उसकी इम्प्रिजनमेंट से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे डराएंगे तो मैं डर जाऊंगा।
पहुंची है जी पेशावर शहर में, जहां पर महकमा लाइव स्टॉक की टीम एसी कैंट और इनकी टीम जो है जी चेक करवा रहे हैं आपको शॉप्स, मिल्क शॉप्स जहां पर सफ़ेद जहर बेचा जाता है। ये मिल्क शॉप्स नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ये जहर बेचने वाली दुकान है, तो गलत नहीं होगा। ये जी सैंपल लिए जा रहे हैं, सैंपल लेने के बाद इन्हें जो है टेस्ट के सैंपल ले रहे हैं सर। जी सैंपल अभी लिया जा रहा है जी, हमने कलेक्ट कर लिया है। अपनी मोबाइल लैब में इसको दूध को हम टेस्ट करेंगे, इसके केमिकल टेस्ट होंगे, इसमें वाटर अल्ट्रेशन देखी जाएगी, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या फर्क है जी। आप इधर शॉप पे ही होते हैं सर? नहीं, हमारी अच्छा, आप भाई कितने लीटर दूध है इसमें? आगे आओ ना, कितना लीटर दूध है? ये पता नहीं है अंदाजन जी, पता नहीं है। 50,000 लीटर हो सकता है? नहीं, 50 12,000 लीटर जी। मैडम ये हमें जो दूध का निकला है जी, ये जो हमारा जो फेरा कॉलम है ये फैट को जाहिर कर रहा है, ये फैट को बता रहा है। इसमें 3.18 फैट बताई जा रही है, जो कि कम है बफलो के हिसाब से। बफलो के हिसाब से कम है जी। और इसमें अगर हम SNF देखें, हम डेंसिटी को देखा जाए, लैक्टोज को देखा जाए, तमाम चीज़ें कम हैं। और इसमें अगर एडिड वाटर को आए, एडिड वाटर हम उसे कहते हैं जो इंसानी हाथ दूध में मिलाता है। कुदरत की तरफ से जो दूध है, पानी है गाय के या बफेलो के दूध में, वो तो है ही। ये मशीन हमारी वो पानी में बताती है जो 24% ये पानी बताया जा रहा है। एडेड वाटर काफ़ी ज़्यादा है, 24% इसमें एडेड वाटर है, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। कि जो कंजम्पशन है इसके लिए ये दूध जो है बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि ये बच्चों को दिया जाए या घर में ये यूज़ किया जाए। तो आसान लफ्ज़ों में सफ़ेद जहर कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एडेड वाटर जब आ जाता है तो इसमें हर किस्म के जर्म्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं। जितने यानी कि उसमें अगर 12,000 लीटर दूध का है तो ये तल्फ कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड किया जाएगा? बिल्कुल, ये डिस्कार्ड किया जाएगा। और इस दुकान को सील किया जाएगा मैम? बिल्कुल, इसको सील भी किया जाएगा। और क्योंकि कानून के मुताबिक इसकी जो कीमत, जो हमने जो नरखनामा दिया गया है वो 6 फैट के लिए दिया गया है, मिनिमम 6 फैट होना चाहिए। 3.1 फैट है, इसका मतलब है कि ये जो है मुनाफाखोर है, ये इसमें गैर कानूनी मुनाफा कर रहा है और इसका जो दूध है वो भी मयारी नहीं है। दुकान को जी सील किया जा रहा है और जिस तरह एसी साहबा ने ये बात बताई कि ये दूध नहीं है, ये सफ़ेद जहर है और इस सफ़ेद जहर को अब तल्फ कर दिया जाएगा, इसे डिस्कार्ड किया जाएगा। जितने 1000 लीटर भी यहाँ पर दूध मौजूद है इसे यहाँ से तल्फ किया जाएगा। यही वो चीज़ है जिस तरह हमने गुज़िश्ता रात आपको दिखाया था कि दूध बनता किस तरह है। गाय नहीं होती, भैंस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पर केमिकल्स के साथ, पाउडर के साथ बनाकर दूध को जो है तैयार किया जाता है रात के टाइम और उसके बाद शहर से निकाला जाता है, दूसरे सूबों में पहुँचाया जाता है। तो ज़िम्मेदार कौन की टीम पहुँची है जी, ऐसे ही APK में, जहाँ पर पेशावर शहर को जो है वो ज़िम्मेदार कौन की टीम कवर कर रही है। एसी कैंट हमारे साथ मौजूद है, लाइव स्टॉक की टीम हमारे साथ मौजूद है। मौके पर ये लैब है जो कि पाकिस्तान की पहली लैब बनाई गई है मिल्क टेस्टिंग के लिए, और उसने इसके सैंपल्स को जो है फेल कर दिया है। ये वो सफ़ेद जहर है, ये वो माफिया है जिनके खिलाफ ज़िम्मेदार कौन की टीम ने कमर कसी है। भाई ये दूध लिया है, ये तो सफ़ेद जहर है यार, ये दूध तो नहीं है। तो मैडम ने चेक किया है, इसमें दूध नहीं है ये। अल्लाह, बस मुझे पता नहीं है, दूध है, रंग दूध है, ये सिर्फ सफ़ेद रंग है, अच्छा। जहर है सफ़ेद। ये है क्या, ये पाउडर क्या है? आटा है गालिबन, आटा है सर। आटा है? हाँ जी। तो ये सर क्या कर रहा है आटा? ये स्टापर के लिए, स्टापर से अलावा चलता नहीं है ना। और ये क्या है? ये अल्कोहल एक में तेजाब है, हम इसका दूध की लेबॉर्ट्री कर रहे हैं। तो आपने लेबॉर्ट्री किया था दूध जी जो बेच रहे हो? क्यों, इसमें फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। बस वाटर शो करवाएगा और तो इसमें कोई मिलावट नहीं है सर। जिसका मतलब आपने डाला है ना, मिलावट की है ना? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जहर है, तो इसमें कौन सा चीज़ हो सकती है? तो आप अपनी ज़ुबान में आसान आपने जो पानी आपने जो मिलाया है, मुझे ये बताएं कि आपने इसमें पानी जो है वो मिनरल वाटर मिलाया है या कौन सा पानी मिलाया है? ये तो पीछे से आ रहा है, मिलाता नहीं है, गाय भैंस का मिक्स दूध है सर। भैंस से ज़्यादा पानी पिया था? ज्यादा पानी वाला बात नहीं है, पीछे से गुजर और जो क्या? खरीद
तो आप कह रहे हैं कि कौन सा पानी डाला हुआ है, तो बीच खुद ही मान रहे हैं कि पानी उसके अंदर है। आपको पता है ना कि दूध में पानी की मिलावट है। जी जी, आप ये तो पानी बेचने दें। तो ये 80 रुपए रेट है इसका सर। इसमें आपको बेचने दें डिब्बा दलेरी से। ये जी केमिकल्स यहाँ से मिले, ये अल्कोहल जो इन्होंने बताई, और ये केमिकल है जी। इनका कहना ये है, दावा ये है कि ये दूध की टेस्टिंग करते हैं, और वो क्या टेस्टिंग होती होगी, जो इसके हालात हैं और जो गर्द के हालात हैं यहाँ पर, क्या टेस्टिंग होती होगी सिर्फ महकमे को दिखाने के लिए जी कि हम टेस्टिंग करते हैं। और इन्होंने खुद ही मान लिया कि इसके अंदर पानी की मिलावट है। मैडम इसको दूध नहीं डिक्लेयर किया, मैडम ने उसको सफ़ेद जहर डिक्लेयर किया गया जी। टीम डिस्कार्ड कर रही है दूध, वो दिखाता है। एक और पॉइंट पर है जी, जहाँ पर दूध है या सफ़ेद जहर है, इसकी अभी जो है जी चेकिंग की जाएगी। लेकिन दुकान के हालात क्या है, ये फ्रीजर्स के अंदर जी खोया मलाई, दूध है ये इंशाल्लाह दूध पानी होगा इसमें। पानी होगा इसमें। अच्छा। लेकिन केमिकल इंशाल्लाह नहीं होगा। पानी क्यों होगा? पानी इसलिए होगा जी कि हम 80 रुपए किलो बेचते हैं। हाँ, ये हमारा जो है पानी 80 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया। नहीं जी, इसमें दूध भी होगा, ये वही अभी टेस्ट करेगा। हाँ। फिर इंशाल्लाह आपको पता लगे कौन सा पानी डाला है? मैं तो आपको अगर कोई जो है कंपनी का पानी डाला है, कोई फिल्टर का पानी डाला है, बस क्या खुदा जाने, जो लाता है ना हाँ। वो उसका जाने, बस वो अल्लाह उसको जाने। 3.9 फैट है जी, और इसमें 29.80% वाटर की है। यानी कि जिस दुकान पर हम गए वहाँ पर 25 थी और यहाँ पर 30 के करीब आ गई फैट है, और 3.95 फैट है इसमें। और दूध कहाँ का ये जी? गाय का है, भैंस जी। का है? इसका जी जब हम इसकी जाएँ तो ये मिक्स दूध है, मिक्स दूध है। जहाँ भी आपको ऐसे ये दूध है वैसे वही बात है, अगर पानी आ जाए और जिसमें कहते हैं ना प्योरिटी, तो ख़त्म हो जाती है। भाई ये दूध का दूध हो गया है और पानी का पानी हो गया है। 30% पानी का मतलब है कि आपने तकरीबन मतलब दूध ये है ही नहीं। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो इसकी अपनी जो ताकत है दूध की, वो तो आपने इस पानी को मिलाकर ख़त्म कर दी है। दूध आता है हम वो बेचते हैं। हम तो 8-9 मन दूध बेचते हैं जी, हम तो डीलर नहीं है ना। भैंस पीती है पानी है ना? भैंस नहीं पीती, भैंस तो आता अपना दूध पानी पीता है। भैंस ज़्यादा पानी पी लेता है। हम क्या करेंगे, इस दुकान को भी डिस्कार्ड होगा दूध, ये सारा जहर। एग्जैक्टली, दूध भी डिस्कार्ड होगा और दुकान भी सील होगी। बच्चों को ये जहर नहीं सर, जहर नहीं है, पानी है, पानी है। आपके बच्चों के लिए ही हम आए हैं ना, ये आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को ये पिलाते हैं। कौन के बच्चों को ये नहीं पिला रहे नहीं नहीं नहीं, ये केमिकल नहीं है इसमें। ये नहीं, ये भाई कड़ा हुआ है। अगर केमिकल हो तो बस ठीक है। ये दूध जो है लोगों के लिए बिल्कुल भी उनके पीने के काबिल नहीं है, उनके यूज़ के काबिल नहीं है। तो ये तो अब डिस्कार्ड होगा और आपकी दुकान में सील कर रही हूँ अभी, क्योंकि 80 रुपए कोई वो नहीं है कि आप 80 रुपए का बेच रहे हैं, इसलिए आप पानी बेचेंगे। आप मुझे डराएंगे तो मैं डर जाऊंगा, मैं डर जाऊंगा, आपका मतलब है। पिशावर शहर में मौजूद है जी, थाना माड़ी में हम पर हमला करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की गई कि इस सफ़ेद जहर की निशानदेही ना करूं मैं, तो ऐसा तो होने लगा नहीं है। मैं ऐसे ही निशानदेही करता रहूंगा। जिस किसी ने भी डराने की कोशिश करनी है वो अपना शौक जरूर पूरा करें। 4.7% फैट आई है जी, और एडिड वाटर 13.26। लेकिन फैट लेवल भी जो है 4.7 है, ये भी कम है 6 होना चाहिए। और एडिड वाटर 13% है, ये भी अलाउ। एडिड वाटर मतलब ये है कि 0% भी अलाउड नहीं है। तो ये हम चेक कर, मैं दुकान देख 100 रुपये किलो।
ये दुकान है जी, और इस दुकान के अंदर जो रेट है वो दूध 100 रुपये और दही 110 रुपये किलो। दूध के अंदर पानी है या पानी के अंदर दूध, ऐसा क्यों है? ये उधर से आता है ना, 8 घंटे लगते हैं उधर से, पंजाब से, तो इसलिए बर्फ़ डाल के ले आते हैं, क्योंकि 8 घंटे कुछ भी न डाले ना तो फिर दूध खराब हो जाता है। बर्फ़ की वजह से पानी, एक तो ये है कि अलाउड नहीं है कि बर्फ़ ये लोग बग़ैर किसी दूसरे सपोर्ट की वो इसमें ये लोग डालें। वार्निंग आपके लिए पानी डालने पे 13% पानी जो है, 13% पानी जो है ये भी आप नहीं डालेंगे, ठीक है? और एक बंदा हम इनका अरेस्ट करेंगे, बाकी दुकान जुर्माना कितना हो रहा है? जुर्माना जितना इनका जुर्म है उतना जुर्माना होगा। इनका जुर्म जो है वो फैट लेवल और इसके जो एडेड वाटर को देखते हुए तकरीबन 20 से 30 हज़ार रुपये जुर्माना होगा। 20 से 30 हज़ार रुपये इनको जुर्माना किया जा रहा है जी। वार्निंग दी जा रही है आखिरी, और एक लड़का इनमें से अरेस्ट करके उसे जेल भिजवाया जा रहा है। एक और मिल्क शॉप है जी, इसी रोड किनारे सिविल क्वार्टर्स पे, जहाँ पर दुकान का जो डेकोरम है वो तो है सो है। रेट क्या है जी? 80। और पानी कितना है? पानी मुझे तो पता नहीं, उन लोगों से ना उधर से लाते। कहाँ से? गाँव से। 42% पानी मीन्स के तकरीबन आधा पानी है आधा दूध है, ठीक है? 42% पानी का मतलब जितना दूध उतना पानी। 2.9 इनका फैट लेवल है, जो कि ना होने के बराबर है। 6 फैट लेवल मिनिमम होना चाहिए और ये 2.9 है। तो इसका मतलब है कि इनका जो दूध है वो तो बस तकरीबन पानी ही है, तो ये तो हम डिस्कार्ड करेंगे। भाई साहब जितना दूध है ना, अच्छा जी, उतना ही पानी है। ऐसा क्यों है? चल मुझे तो पता नहीं, उन बाहर से वो आते हैं, बस मैं सिर्फ बेच दूँ बस। बड़ा देखें, मुझे बताएं, ये तो अच्छी बात है मिलावट करना। इधर हो जाए, मेरे हाजी साहब से बात करना। अच्छा बात तो नहीं है, मगर पैसे बराबर करनी चाहिए। 6,000 रुपये मन दूध है, तो ऐसे कैसे पता तो बराबर कर ले। पीकर बीमार हो जाए, बच्चे पीकर बीमार हो जाए, उन्हें फ़ायदा भी कोई ना हो। न फायदा तो नहीं है, मिक्स मिलावट तो हम हाथ चोरा मिलावट इस्लाम में इजाज़त है? नहीं नहीं नहीं। दुकान को सील भी किया जा रहा है जी, और दूध को डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है। बाजारों में मिलने वाला खुला दूध दर हकीकत दूध है या खुला जहर? ऐसा कॉकरोच मरा, गलती आपकी है या कॉकरोच की है? हमारी गलती है ना। मिल्क के ऊपर हम फाइन का प्रोसीजर नहीं करते, स्ट्रेट अवे उसकी इम्प्रिजनमेंट से स्टार्ट लेते हैं। शहर में मिलने वाला और सप्लाई होने वाला दूध जी, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शफीक के हमरा अब उन शॉप्स पर जा रहे हैं, उन डेयरी फार्म्स पर जा रहे हैं जो शहर में दूध को सप्लाई करते हैं। ये सैंपल ले लिया गया जी, और ये भी शहर की काफ़ी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाता है यहाँ से दूध। इसका टेस्ट होगा और उसके बाद पता लगेगा कि इसके अंदर पानी है, दूध है या कोई केमिकल है। अब दोबारा से भी टेस्ट किया है तो अब 26% हो गया तकरीबन पानी। इसको डिस्कार्ड कर दे, इसके ऊपर लिखते डिस्कार्डेबल और डिस्कार्ड कर देंगे सारा। सर जेल होगी और साथ जुर्माना भी है? बिल्कुल सर, ये इस तरह है कि हम इनको जेल भी भेजते हैं और फ़ाइन भी करते हैं, और फिर डिपेंड करता है हम इनसे सिक्योरिटी बॉन्ड लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं। हमारा इस तरह का पूरे सेहत में अगर ये पाए गए तो उससे ये डबल जुर्माना भी इनको होगा और जेल भी होगा इनको। शहर भर में जी और कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं और फिर बात करेंगे लोगों के साथ भी कि लोग क्या समझते हैं कि ये सफ़ेद दूध है या सफ़ेद जहर है।
ये एक और डिपो पर पहुँचे हैं जी, और यहाँ से भी जो है सप्लाई ली गई है, लेकिन यहाँ के हालात क्या है? क्योंकि सर इस तरह की चीज़ों को अलाउड करते हैं सर, ये जिस तरह ये बिल्कुल हम अलाउड नहीं करते। और ये सप्लाई किया जाना था जी शहर में मुख्तलिफ दुकानों पर दूध, ये इस तरह सप्लाई होना था। इसे खोला गया, अंदर मक्खी मच्छर हशरात अंदर भरे हुए हैं। दुकान के हालात आपके सामने, इस डिपो के हालात आपके सामने, और ये शहर की छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाता है यहाँ से। कौन सा दूध पीते हो? ये वाला दूध पीते हैं, लेकिन ये दूध खराब है। ये खराब है ना जी? ये खुला दूध जहर है। यस। पेशावर की वॉल्ड सिटी में आए हैं जी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के हमरा। यहाँ पर भी एक डिपो है जो कि शहर के तमाम ऐसे जगह पे वॉल्ड सिटी के अंदर इन्हीं से सप्लाई होता है दूध। यहाँ के क्या हालात हैं अब ये भी देख लीजिएगा, मक्खियाँ मच्छर और इस तरह की चीज़ों को तो आपने देख ही लिया। और ये दीगर डेयरी फार्म है जी, जो कि छोटे दुकानदारों को यहाँ से सप्लाई होता है। है सर, और बड़ा मच्छर आ जाए सर, जरा बड़े कीड़ा ही भरा पड़ा है, वो दिखाएं सर। ये देखिए, वो है भाई साहब, कॉकरोच मरा हुआ है। गलती आपकी है या कॉकरोच? हमारी गलती है ना, हमारी गलती है। उनकी क्या हाँ जी? मखलूक है, उसकी क्या गलती है? हाँ जी, मखलूक की क्या गलती तो है? मखलूक को फिर ये पीना भी नहीं ना चाहिए। सही। ये दूध है या नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर जहरीला जानवर मर चुका है। तो इसका तो सैंपल लेने का फायदा ही नहीं ना। नहीं, इसका सैंपल भी लेते हैं सर, इसकी क्वालिटी भी चेक करते हैं, और ये वैसे भी डिस्कार्डेबल है, फिर डिस्कार्ड भी करते हैं क्योंकि इसमें मच्छर पड़े हुए हैं। कॉकरोच भरा हुआ है, तो ये तो किसी सूरत भी है, चाहे इसके अंदर जितना मर्जी जीरो फैट हो या बहुत ज़्यादा फैट हो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हमें इसका भी डिस्कार्ड करते हैं। अभी जैसे ही टेस्ट होता है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं, सैंपल वहाँ से भी जहाँ पे 2 मच्छर निकले और फिर एक बड़ा कॉकरोच वो भरा पड़ा है। सर ये तो लोग क्या सोचेंगे खुले दूध के बारे में? तो सर मेरी बात सुने हाजी साहब, मुझे आपके कारोबार से कोई ना आईसी साहब को है ना मुझे कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। आपके सामने खोला है और उसके अंदर ये चीज़ मरी हुई है। अब अगर ये दूध पी के इस्तेमाल है, आप समझते हैं ये काबिल इस्तेमाल है अगर इसमें कॉकरोच मरा हुआ पड़ा है? ये आपने बेसिकली ऊपर से इसको ढांप के नहीं रखा हुआ, इसलिए कीड़े गिरे। इसको तो आपको खुद ही जो है ना इसको फौरी खोलें और गिराएं। क्या इसको पीने दें लोगों को? नहीं निकालेंगे नहीं, इसको नहीं हमने छोड़ना, इसको इधर गिराएं आप। भाईजान ये अब दूध नहीं रहा ना, ये जहरीला हो चुका है। सर बस छोड़ दीजिए, डिस्कार्ड कर देते हैं। गलती है ना आपकी गलती जो है ना, गलती है हमारी। आपकी गलती पर एसी साहब भी गलती कर जाए, इसको छोड़ दें। बहा दिया गया सफ़ेद पानी को, और इसी तरह ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जब तक हमारे माशरे के अंदर ये सफ़ेद जहर बेचने वाले लोग हैं, तब तक ये कार्रवाइयाँ रुकेंगी नहीं। डॉक्टर मासूम साहब, ये आप दावे से कह सकते हैं और आप प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान की पहली लेबॉर्ट्री जो इतने बड़े पैमाने पर दूध का टेस्ट करती है? जी हम दावे से कह सकते हैं क्योंकि ये 2016 में हमने बनाई थी, अब 2016 से अब 20 हो गया है। पहले ये छोटी सी लैब थी मिनिएचर टाइप, उसमें हम सिर्फ टेस्ट कर लेते थे। हमने काफ़ी दूध उसमें पकड़ा, बहुत ज़्यादा, उसमें जितनी ज़्यादा पकड़ धकड़ कितना ज़्यादा हमने दूध ज़ाया किया। इसको देखते हुए जो वज़ीर आला साहब ने हमारी कार्रवाई को देखते हुए उन्होंने पूरे सूबे के लिए इसको एक्सटेंशन दी और 10 से 15 करोड़ रुपए उन्होंने दिए ताकि पूरे सूबे में ये लेबॉर्ट्री कायम हो जाए। अब हम लोग पहुँचे कि आखिर में डीसी साहब के पास, मोहम्मद अली असगर साहब। सर ये जो हज़ारों लीटर डिस्कार्ड किया गया, इसका क्या नुकसान हो सकता था अगर कोई लोग पी लेते?
मिल्क के बारे में स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि एवरी ऑफिसर हैज़ टू विजिट एटलीस्ट 3 शॉप्स पर डे, और अगर उसका रेट मिस नहीं पाया जाता या उसकी प्राइस जो हमारी नोटिफाइड प्राइस है उससे ज़्यादा पाई जाती है या उसके अंदर एडल्ट्रेशन पाई जाती है, तो मिल्क के ऊपर हम फाइन का प्रोसीजर नहीं करते, स्ट्रेट अवे उसकी इम्प्रिजनमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली ऑफेंस में 3 डेज, 10 डेज। जहाँ तक पानी की बात है, यह आपने बिल्कुल सही फरमाया, या कौन सा डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं या कौन सा प्योरीफाइड वाटर यूज़ कर रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसे इंस्टेंसेस भी पकड़े हैं जिसके अंदर कुछ ड्रेन वाटर्स का वाटर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म के इशू के अंदर हमारी बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस है। दूध का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और केमिकल के मिक्सचर से बना जाली दूध इंसानी सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये सवाल जब हमने डॉक्टर साहिबान से किया तो उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। देखें, दूध जो है, जो नॉन ह्यूमन हिस्ट्री है उसके अंदर जो दूध है सबसे ज़्यादा कंप्लीट ग़िज़ा है। जितनी भी ग़िज़ाएँ अगर हम रखें, चाहे वो उसमें प्लांट बेस्ड हों या एनिमल बेस्ड हों, सो दूध एक नौज़ायदा बच्चे की खुराक होती है। तो इसमें अल्लाह ताला ने वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं बड़े बैलेंस्ड और बायो अवेलेबल फॉर्म में रखे हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए भी और किसी भी मैमल के बच्चे की हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं कि उसमें यूरिया है, डिटर्जेंट है, कोई प्रिजर्वेटिव है, कोई उसको रंग को ठीक करने के लिए है, कुछ उसमें फैट, सो सिंपली अनसेफ। उसके ना सिर्फ जो है इंसानी सेहत के ऊपर मुज़र असरात हैं, बट एट द सेम टाइम जो है वो इमीडिएटली शायद जो है वो इंसान उसको डाइजेस्ट कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो केमिकल्स होते हैं ये आपकी बॉडी में जाते हैं। आपने न्यूट्रिएंट्स लेने थे, उसकी बजाय आपने केमिकल्स लिए, और केमिकल्स आपके जाके जो है वो बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, वो आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएंगे, और आखिर के अंदर वो आपके जो है वो, क्योंकि किडनी ने एक्सक्रीट करना है तो किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। दूध है, कंप्लीट ग़िज़ा है, ये ओपन है, तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से आएंगे वो भी बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वजह से जो है इसको चिल करना ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो ना कर सकें, उसके बाद उसमें प्रोसेस करके उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, फिर ऐसे पैकेज में डालना कि जिसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से एंटर ना हो सकें, फिर घर में लाना, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि दूध तो आपको मिले लेकिन उसके साथ साथ जो सेफ्टी के कंसर्न है उसको जो है वो हल किया जा सके। तो वो इसी तरह की सप्लाई चेन में ही है और पूरी दुनिया में इसी किस्म की सप्लाई चेन है। आप किसी भी एडवांस कंट्रीज़ में चले जाएँ, अमेरिका में जैसे मैंने कहा कि शिकागो में और मिशिगन में तकरीबन 112 साल पहले हो गया था। बाकी दुनिया में भी 30, 40, 50 साल पहले जो है वो बिल्कुल फॉर्मल सप्लाई चेन पे आ गए थे, जहाँ के ऊपर मिल्क इज़ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ के ऊपर अगर आप सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं करते हैं तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जब से इंसान पैदा हुआ, मैं समझता हूँ कि उस वक्त से दूध इसके लिए मौजूद है, और दूध ही एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो कि हमारी नश्व-ओ-नुमा के लिए, बिलखुसूस बच्चों के लिए जो है दूध की अफादियत के साथ उसके अंदर विटामिन्स हैं, उसमें जितनी भी इंसान को ज़रूरियात है वो सारी दूध के अंदर परवरदिगार ने रखी हुई है। दूध के लिए मैं एज सोशल वर्कर और PMA के हवाले से हमेशा वी स्पीक अबाउट द ब्रेस्ट फीड के इंसान के बच्चे के लिए सबसे अच्छा दूध जो है वो उसकी माँ का दूध है। तो ये जो दूध है इसके साथ आपका मैदा, ये जो हम डिटर्जेंट मिला हुआ जिसको हम वाइटनर या जिसको दूध करके बेचा जाता है गली मोहल्लों बाज़ारों के अंदर, घरों के अंदर जाकर ओपन मिल्क के नाम पे, तो उससे जो है मैदे के अमराज हैं, उसके अंदर कैंसर जो है, कैंसर की वबा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और दुनिया के अंदर जो है पर्टिकुलरली जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ आ रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि केमिकल्स जो हैं वो हम लोग जो पी रहे हैं और अपने आप को नुकसान, गुर्दे, मैदे, जिगर, ये सारे अमराज जो हैं, हड्डियों के अमराज जो हैं, ये सारे मोस्टली इनके साथ जो वबा जो है वजह बनती है। दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो पाबंदी है इस चीज़ के ऊपर कि अगर भले आपने अपनी गाय भैंस ही क्यों नहीं रखी हो, आप उसका दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उसको प्रोसेस नहीं किया जाए। इसकी दो वजूहत, एक तो कुछ ऐसे अज्जा, ऐसे जरासूमें मौजूद रहते हैं जो उस बॉइलिंग पॉइंट पे भी ख़त्म नहीं होते। दूसरी चीज़ कि दूध के अंदर जो अच्छे अज्जा जो कि हमारी सेहत के लिए चाहिए होती हैं वो ज़रूर उसके साथ ख़त्म हो जाती है, तो दूध की वो अफादियत जो कि दूध को रखना चाहिए वो वाला उसमें हिस्सा नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि आज इंटरनेशनली और दुनिया के अंदर जो एक सेहतमंद दूध समझा जाता है, दूध समझा जाता है कि एक प्रोसेस के साथ उसको करना चाहिए और प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फिर उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत के लिए